तो कैसे हो मेरे भाई सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। बोर्जो कंपनी का ना तो कोई माई है और ना बाप। माँ बाप इस कंपनी के कोई है ही नहीं। और कस्टमर केयर तो सुभान अल्लाह। भाई साहब, ये विदेशी कंपनी ने हिंदुस्तान के अंदर ऐसा जाल बिछाया हुआ है और उस जाल के अंदर फंसती हैं हम जैसी मछलियां। मेरे साथ ऐसे दो अनुभव हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हो सकता है ये अनुभव आपके साथ भी हो। मेरे पास एक राइड आई थी, उसमें 1 किलोमीटर का पिकअप दिखा रहा था और पिकअप था लगभग 4 किलोमीटर का। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 4 किलोमीटर का पिकअप भी मैं कर सकता हूँ। मैं 1 किलोमीटर का पिकअप ले सकता हूँ तो 4 किलोमीटर भी ले लूंगा, 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा से मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जब मैं कस्टमर के यहाँ गया हूँ तो कस्टमर ने बोला कि मेरी दुकानदार से बात करा दो। मैंने दुकानदार से बात कराई तो उसने और उससे बात करने स्टार्ट कर दी कि और भाई क्या हाल है, भाभी कैसी है, फलाना ढिकना ये वो। उसने कम से कम 10 मिनट बात करी फोन पर कस्टमर ने उस दुकान वाले से। मैंने सोचा सामान मिलेगा, ठीक है। जब उसकी बात क्लियर हो गई उससे, उसके तुरंत बाद मेरे पास से राइड जो है उसने कैंसिल का मैसेज आ गया कि ये राइड कैंसिल हो गई। यानी कि कस्टमर इस हद तक हरामखोर है इस कंपनी के, क्योंकि कस्टमर जानता है कि ये कंपनी ही हरामखोर है तो कस्टमर तो हरामखोर होंगे ही होंगे। उस बंदे ने क्या किया था, बुकिंग डाल दी, फलाने यहाँ के एड्रेस डाल दिया, वहां पर दुकान है, दुकान वाले से मैंने बात कराई। 10 मिनट उसने खूब बातें करी है। उसका रिश्तेदार कोई चचेरा मोसेरा उसकी बहन को भगा के ले गया, क्या कहानी भगवान जाने। उससे नंबर वगैरह आपस में बांट लिया और यहाँ पर राइड को कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैंने टिकट बनाई, बोर्जो पे कस्टमर केयर को खूब कोशिश करी, क्योंकि बोर्जो का कोई कस्टमर केयर है ही नहीं। बोर्जो की जैसी बोर्जो कंपनी है वैसी इनका कस्टमर केयर है। महानालायक कस्टमर केयर है, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। राइडर को कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में हो, कस्टमर केयर आपकी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये चीज़ आप समझ लेना, क्योंकि ये फिरंगी कंपनी है, विदेशी कंपनी है। इन्होंने यहाँ पर गिने चुने बंदे छोड़े हुए हैं अपने। कोई मटर छील रहा होता है तो कोई मटर गश्ती कर रहा होता है। काम करने वाला इस कंपनी के अंदर एक भी कस्टमर केयर नहीं है। तो और दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बताऊंगा, वो आज का ही है। आज मैं इफ्को चौक पे खड़ा हुआ था। इफ्को चौक से मेरे पास एक राइड शो कर रही थी सफदरजंग इंक्लेव की। इफ्को चौक से पार्सल उठना था और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। 1-1.5 किलोमीटर पर एक सोसाइटी थी जहाँ से पार्सल उठना था। मैंने कस्टमर से बात की, कस्टमर बोल रहा आ जाओ ले जाओ आगे। मैडम थी एक, दिमाग चाटा उसने वैसे तो कि मैं क्या है, तुम अपने आप आ जाओ, फलाना टिकना कर करा के एड्रेस वगैरह उसने दे दिया। वो एड्रेस पे मैं चला गया। एड्रेस पर जैसे ही पहुंचा मैंने कस्टमर को कॉल किया तो कस्टमर बोल रहा था कि पार्सल बड़ा है, आप ले जाओगे। मैंने कहा अब मैं यहाँ तक आ ही गया हूँ तो आप एक काम करो, मुझे पार्सल दिखा दो, मैं पार्सल देख लेता हूँ, मेरी समझ में होगा तो मैं उसको ले जाऊंगा। यानी कि कस्टमर भी, मैंने बताया आपको, महामूर्ख कस्टमर भी है बोर्जो के पास। ट्रक का माल भी होता है ना, तो भी वो पहले मोटरसाइकिल वाले को बुलाकर उसको दिखाते हैं कि भाई पहले तू देख ले। जब बाइक वाला एक सर्टिफिकेट दे देगा ना उसको कि भैया ये नहीं जाएगा, आप ट्रक कर लो, तब वो फिर दूसरी व्यवस्था देखते हैं। पहले वो एक बाइक वाले को अपने घर पर बुलाते हैं और उससे ये कहलवा लेते हैं कि भैया ये मैं नहीं ले जा पाऊंगा। तब उसके बाद वो जो है दूसरी व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर कंपनी डेली लाखों रुपए कमाती है कैंसिलेशन से। जब मैंने कस्टमर से बोला कि इसको कैंसिल कर दो राइड को, तो उस कस्टमर ने बोला कि मेरे पास कैंसिल का ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी समय से बोर्जो में काम कर रहा हूँ। कैंसिल तो आप ही को करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका माल इतना बड़ा है कि ये बाइक पे जा नहीं पाएगा। तब उसने मुझको बोला कि मेरे से कैंसिलेशन के पैसे मांग रहे हैं कंपनी, तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा। मैंने कहा देख भाई, तेरे को कैंसिल करना है कर दे, नहीं करना मत कर, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता, साला पड़ा रहेगा इस पे, पड़ा रहने दे बोर्जो ऐप पे। मेरे पास कोई बोर्जो एक अकेली ऐप तो है नहीं कि अगर उसका पार्सल उस पर अटका हुआ है तो मैं कुछ और काम नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत ऐप है भाई, मैं काम कर लूंगा। ये पार्सल इस ऐप पर ऐसी पड़ा रहने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वहां से चला गया। वहां से जाने के बाद 5-10 मिनट बाद उसने अपने आप ही उसको उस पर से हटा दिया, इस डर से कि उसका कैंसिलेशन चार्ज और बढ़ ना जाए। इस डर से उसने उसको ट्रिप को उस पर से हटा दिया। तो भाई, एक तो गुडविल के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलता, कस्टमर सपोर्ट जीरो है, और आपको इस पर रेट मिलता नहीं है। और कस्टमर ने अगर आपकी कंप्लेंट कर दी तो आपकी आईडी हो जाती है ब्लॉक।
हालांकि मैं इस कंपनी की आईडी ब्लॉक होने से बिल्कुल भी नहीं डरता, मैं काम बिल्कुल वैसे ही करता हूँ जैसे मेरा काम करने का मन करता है। मैं इसको सिर्फ बोनस के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे पास पोर्टर का कोई पार्सल रखा हो तो, और या फिर मैं कहीं बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ हूँ और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चारा नहीं है, तो मैं बोर्जो का पार्सल लेता हूँ और उसके बाद जिस जगह पर ड्रॉप होना होता है उस जगह का मैं गो होम सेट कर देता हूँ, और दोनों सवारी वाली ऐप पर। तो भाई बोर्जो कंपनी के भरोसे पर अगर आप टोटल डिपेंड हो और बोर्जो कंपनी के साथ ही काम कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है हमारी। और बोर्जो ऐप से आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी भी नहीं चाहिए। आप अगर इसको सिर्फ साइड से यूज कर रहे हो, साइड में यूज कर रहे हो, तो ठीक है। मान लो आपको लग रहा है कि अब आपके पास कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता ही नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर लो। पर अगर आप ये सोचते हो कि आप अपने घर पर बैठे हुए हो और आप बोर्जो का पार्सल लेके सबसे पहले शुरुआत बोर्जो से करोगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बोर्जो का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त करो जब आपके पास आपको लगता है कि अब कोई और रास्ता नहीं है, कोई और चारा नहीं है, उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करो। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा जो सबसे प्राथमिकता होती है, सबसे पहले मैं जिसका काम करना चाहता हूं वो पोर्टर ऐप है, क्योंकि पोर्टर ऐप पर आपको पहले ही नजर आ जाता है कि ये कितने पैसे की ट्रिप है और कहाँ जाएगा बंदा। और कंपनी के मुकाबले पोर्टर का रेट ठीक है, 8.5 का रेट है, और पार्सल होता है तो उसमें भारी भरकम आदमी को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो अगर मुझे पहला पार्सल मिल जाता है और वो डिस्टेंस कम से कम 30, 35, 40 किलोमीटर का है, तो समझ लो कि मेरे को मेरा जो है दिन सफल हो गया। आज भी मैंने 650 रुपये का काम किया है पोर्टर के साथ। मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। लगभग मैंने 550, 600 रुपये काम आज भी पोर्टर के साथ किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सवारियाँ नहीं मिलती हैं, ऐसी भी दिक्कतें आती हैं। कहने मतलब मेरा मकसद इस वीडियो का यही है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ बोर्जो पर डिपेंड हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस कंपनी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। कंपनियां मार्केट में और भी हैं, नई ऐसी 3-4 कंपनियों को मैंने देखा है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से प्रचार कर रही है और धीरे धीरे उनका काम भी आगे बढ़ रहा है। तो बहुत जल्द हमारी एक ऐसी वीडियो भी आने वाली है जिसमें मैं आपको 2-3 ऐसी कंपनियों के बारे में बताऊंगा जिसमें काम मिलने वाला है, क्योंकि जो डेली का जो होता है ना सेम डे पार्सल डिलीवरी, इसकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी मैंने एक फरीदाबाद से एप्पल के एक शोरूम से और एप्पल के एक शोरूम में एक मोबाइल एप्पल का डिलीवर्ड किया। यानी कि हो सकता है कि लाजपत नगर में जहाँ पर डिलीवर्ड हुआ है वहाँ पर एक कस्टमर खड़ा हुआ था और वो पीस उस कंपनी के पास नहीं था, इसलिए वो फरीदाबाद से किसी ने बुक किया है तो वहाँ से इधर आया। तो सेम डे पार्सल डिलीवरी की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बस ज़रूरत है कि हमारे को कोई एक अच्छी कंपनी को चुनने की। तो अच्छी कंपनी का चुनाव अनुभव से ही हो पाता है। जब आप किसी के साथ जुड़ते हो, काम करते हो, तभी आप ये जान पाते हो कि आप वो कंपनी सही है या नहीं। अगर मैं यहाँ पर बोर्जो के बारे में बताऊं तो बोर्जो मेरे को 3rd क्लास कंपनी लगी है। इसके साथ आप साइड से रहकर काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बेकार है। मैंने आपको अपने ऐसे 2 अनुभव शेयर किए हैं जिस तरीके से इन्होंने मेरे साथ किया। हो सकता है आप लोगों के साथ भी आपके अनुभव रहे हो किसी ना किसी तरीके के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। धन्यवाद।